जब देवी दुर्गा ने कहा, मैं असफल हो सकती हूँ, लेकिन प्रयास तो करूंगी ही। पूरी देवताओं की सेना असफल। कामदेव हार मान गए। प्रभु शिव टस से मस नहीं हुए। लेकिन तब एक प्रजापति ने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, माता, आप ही बचा सकती हो। सिर पर सवार चार भुजाओं वाली देवी दुर्गा, योगिनियों की पंक्ति में सबसे शक्तिशाली, जिसने असुरों को रौंदा है, भैंसासुर को मारा है, अहंकार को चूर किया है, वही देवी जब सुनती है कि शिव सबसे कठोर योगी एक प्रजापति के अपमान के लिए नहीं टल रहे, दक्ष कहते हैं, माता, शिव ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी निंदा की। अब मैं चाहता हूँ कि वही शिव एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या भूल जाएं। तब देवी एक पल रुकती है और सोचती है, और फिर कहती है वो बात जिसने सारे आकाश को हिला दिया। हे ब्रह्मा, मैं तो हमेशा शिव की दासी हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर फिर वह क्या बोली, क्या संकल्प लिया उन्होंने। और जब कोई इतनी बड़ी शक्ति किसी को मोहने के लिए उतरे, तब क्या बचा रहता है। यह वो मोड़ है जहाँ पृथ्वी पर सबसे बड़ा नाटक शुरू होने वाला था, जहाँ देवी खुद एक जन्म लेने को तैयार हो गई, और प्रभु शिव जैसे अटल योगी को भी पता ही नहीं चल सका कि वह कब व्यथित हो गए। अगर जानना है वो संकल्प, वो वचन, वो खेल, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह देवी की शक्ति का सबसे गहरा रहस्य है। तो चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 11वें अध्याय में। नारद जी कहते हैं, पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहां चले जाने पर क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहां से चले गए, तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें विवाह के बंधन में बांधे। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे चार भुजाओं वाले शेर पर बैठी थीं। उन्हें सामने देख मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब उन्हें बताया कि देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मोह में डाल सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं, भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा। इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में बांध नहीं सकता। इस संसार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इसका प्रयत्न करूंगी, जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगी। यह कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।